बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अगले माली साल के बजट में नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। अरशद मलखम नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, कैश खरीदारी की हौसला शिकनी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हौसला अफजाई, ये नए बिल में तजावीज सामने आ रही हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि बजट में जो तजावीज बनाई जा रही है उनमें कहा जा रहा है कि जो लोग ग्राहक जो होंगे वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर से मुशावरत के बाद एफबीआई ने तजवीज़ तैयार की है कि वो अगर वो क्रेडिट कार्ड या थ्रू बैंकिंग चैनल या QR कोड के जरिए खरीदारी करते हैं तो उनको 2 से 3% कम टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस तरह जो नकद कैश पे करेंगे, इवन के पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स, मुख्तलिफ दुकानें या रिटेलर्स या इवन के जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर, वो भी अगर बैंकिंग चैनल के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉप में खरीदारी करते हैं, अदायगियां करते हैं, तो उनको कम टैक्स अदा करना पड़ेगा। जो नकद अदायगी होती है जिसमें टैक्स चोरी बहुत ज्यादा होती है, उस पे 2 से 3% टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। तमाम पेट्रोल पंप से तमाम बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके लिए तजावीज तैयार की गई है। मकसद इसका ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। खासतौर पर पेट्रोल पंप्स के बारे में कहा गया है अगर क्रेडिट कार्ड से जो खरीदारी होगी उसकी नस्बत जो नकद अदायगी के बाद खरीदारी होगी उस पर फी लीटर 2 से 3 रुपए ज्यादा पेट्रोल पंप वाले वसूल करेंगे टैक्स की मद में। और उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि नंबर 1 तो डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल खरीदारी ज्यादा होगी, उसके साथ से कुछ पेट्रोल पंप्स की खरीदारी कम होती है, सेल ज्यादा होती है, क्या वो मिलावट करते हैं या स्मगल ऑयल तेल इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी हौसला शिकनी होगी। इसके अलावा दूसरे अहम शोबे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कहा गया है कि वो अगर रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो भी बैंकिंग चैनल से खरीदते हैं, जब वो रिटेलर को फरोख्त करते हैं वो भी बैंकिंग चैनल से अगर वो नहीं खरीदा जाता उस पे भी 2 से 3% अदालती टैक्स वसूल करेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम। ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन की तरफ जाना चाह रही है हुकूमत, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिनको ट्रेस किया जा सके, जिनकी मनी ट्रेल मौजूद हो ताकि उसे टैक्स किया जा सके। नए फाइनेंस बिल पर इन तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए बचत स्कीमों और बैंकों में डिपॉजिट रकम से हासिल मुनाफे पर शरह टैक्स में 2% इजाफा करने पर हुकूमत गौर कर रही है। जंग और द न्यूज़ में शायद मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला ओहदेदार ने बताया कि IMF ने अभी इस तजवीज़ की हतमी मंजूरी तो नहीं दी। IMF ने तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों को रिलीफ फराहम करने की सूरत में पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ की तफसीलात तलब की हैं। FBR के साबिक मेंबर टैक्स पॉलिसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के मुताबिक इस टैक्स की शरह में इजाफे से उन लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी जो बैंकों और सेविंग स्कीमों में अपनी जमा शुदा रकम से हासिल होने वाले मुनाफे पर मुनहसर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची के कुछ इलाकों में 4 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मामला क्या है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनीबा, आखिरी झटके अब से कुछ देर पहले 10:25 और 10:29 के दरमियान कराची में किन इलाकों में महसूस किए गए? अब तक कितने ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सके हैं कल से अब तक? जी अब्दुल्ला, इसमें मजीद अपडेट हो गई है। कल शाम से अब तक कराची में तकरीबन 5 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जो अभी आखिरी ज़लज़ले का जो झटका महसूस किया गया है वो 12:17 पर किया गया है और जो उसकी शिद्दत थी वो 2.2 थी और इसकी जो ज़ेर ज़मीन गहराई थी वो 29 किलोमीटर थी। उसका जो मरकज़ बताया जा रहा है वो मलीर के करीब बताया जा रहा है। कल शाम 5:33 पर पहला ज़लज़ले का झटका आया था जिसकी शिद्दत तकरीबन 3.6 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका जो मरकज़ था वो कायदाबाद के करीब था। दूसरा जो ज़लज़ले का झटका आया वो रात 1:06 पर आया, उसकी शिद्दत 3.2 और गहराई 12 किलोमीटर थी। जो तीसरा ज़लज़ले का झटका आया वो 10:29 पर आया और इसकी गहराई भी तकरीबन 3.2 थी। अब तक 5 ज़लज़ले के झटके रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ये दरअसल लांढी फॉल्ट लाइन है जिस पर ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई तो ये बताते हैं कि ये ज़लज़ले के झटके ज्यादातर मामूली नौयत के हैं और इससे बहुत ज्यादा नुकसानात का खतरा नहीं होता। ये फॉल्ट लाइन में आ रहे हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो फॉल्ट लाइन होती है उसमें आ रहे हैं और इसको सेटल डाउन होने में तकरीबन 1 से 2 दिन लग सकते हैं और ये मजीद ज़लज़ले के झटके। ठीक है, बहुत शुक्रिया उनीबा ज़मीर शाह। आपने बताया कि कायदाबाद, गडाब, मलीर 3 मुख्तलिफ मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। कल जो ज़लज़ले के झटके महसूस हुए थे वो इंतहाई कम गहरे थे, 10 किलोमीटर थे। आज जो ज़लज़ले के झटके मलीर में महसूस हुए हैं तकरीबन 26 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन उनकी गहराई है, 3.2 उनकी शिद्दत है, लेकिन लोगों में खौफ व हिरास का आलम है।
भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इन्हिराफ है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत की शवाहिद मौजूद हैं। खोखले बयानी और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच को नहीं छुपा सकती। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसके हल का हामी है। मसले कश्मीर को नज़रअंदाज करना खित्ते को बदएतिमादी और तसादुम में झोंकने के मुतरादिफ है। हालिया वाक़यात से वाज़ेह है कि जंगी जुनून और धौंस बेसूद है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह ज़रूर है मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा, जो कि मसला जम्मू और कश्मीर है। हालिया भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पेश करने का मिशन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का बताना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स जाएगा। वक्त में सेनेटर शरीफ रहमान, मुसद्दिक़ मलिक, हिना रब्बानी खार, खुर्रम दस्तगीर खान, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, सेनेटर बुशरा अंजुम, जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ शामिल हैं। दूसरा वफ़द वज़ीर आज़म के मावनी खुसूसी तारिक फ़ातमी की क़यादत में मॉस्को रवाना होगा। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सिंतास माहिदे की फ़ौरी बहाली वफूद के एजेंडे का अहम हिस्सा होगी। वफूद दुनिया को आगाह करेंगे कि पाकिस्तान जिम्मेदाराना रवैये के साथ अमन का ख्वाह है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के मुतालबा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। आला सतह मुलाकातों में आलमी इदारों, अरकान पार्लिमान, थिंक टैंक्स और मीडिया से राब्ते होंगे। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। बांग्लादेश ने नए डिज़ाइन वाले नोट जारी कर दिए हैं। बांग्लादेश के पुराने नोटों पर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर मौजूद थी। मकामी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट किए गए हैं। अभी 20, 50 और 1000 मालियत के नोट जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ मालियत के नोटों का मरहलावार इजरा किया जाएगा। पुराने नोट और सिक्के भी गर्दिश कर रहे हैं। जिन्नात और भूत प्रीत को स्क्रीन पर लाती कराची में फिल्म दीमक का रंगारंग प्रीमियर हुआ। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों की चमक, बदाहों का जोश और कहानी, सब कुछ एक यादगार शाम में ढल गया। कराची डीएचए में वाक़ सिनेमा में फिल्म दीमक के रंगारंग प्रीमियर ने फन, फैंस और फिल्म की कास्ट को एक जगह सजा दिया। सितारों से जगमग शाम में फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, समीना पीरजादा, जावेद शेख समेत मारूफ फनकारों ने शिरकत की। रेड कारपेट पर खुशगवार मुस्कुराहटें और मद्दाहों की खुशी ने फिल्मी जश्न की शान बढ़ाई। जो नॉर्मली एक ही तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं उनसे बड़ा मुख्तलिफ है। सोशल ड्रामा है फिल्म के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्राउनी चीज़ें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। ऑब्वियसली फिल्म की हाइप इतनी ज़्यादा बनी हुई है एंड यू कैन सी द क्राउड ऑलरेडी सब यहाँ पे बहुत जमा है, लोग पब्लिक आई हुई है और दीमक की प्रमोशन के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सारी कास्ट यहाँ पर है। बहुत होपफुल है, बहुत एक्साइटेड हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेलर में तो बहुत मज़ा आया था और डर भी लगा था, तो अल्लाह करे कि फिल्म इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। फनकारों का कहना था कि दीमक सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है, ऐसा तजुर्बा जो नाज़रीन को सिनेमा घरों में खींच लाएगा। All my wishes for the producer and the director and the whole cast. मुझे लगता है कि ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है, एक वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल कास्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छा इसको सब प्रोडक्शन डिज़ाइन वगैरह, ये मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से फिल्म बनी है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को हमें सपोर्ट करना है। नो मैटर व्हाट, सिनेमास जितने भी कम हो, हमारे पास अपॉर्चुनिटी जितनी भी कम हो, भी दिस इज़ द टाइम हम सबको एक साथ मिलकर अपने मुल्क को, अपने मुल्क के आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड कल्चर को प्रमोट करना है। नाज़रीन ने कहा कि पर्दे पर पेश की गई कहानी में खौफ और सस्पेंस था। हर सीन ने दिल की धड़कनें बढ़ाईं। ये
ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है एंड आई एम रियली लविंग इट। हम सबकी जो राय है, जस्ट नॉट सपोर्टिंग फैसल, सपोर्टिंग दिस इंडस्ट्री कि ये मूवीज यहाँ बननी चाहिए, स्पेशली अब। वेरी गुड मूवी, रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री। फिल्म बीनों ने कहा कि दीमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बड़े पर्दे पर इंसानों के साथ असल जिन्नात को देख रहे हैं। जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।